ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। नमन ने क्लाइंट को जो सजेशन भेजा था वो उन्हें बहुत पसंद आया है। अभी भी ऑफिशियल मेल भी आया है ये कंफर्म करने के लिए। शाबाश नमन, बस बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, कामयाबी मिलती जाएगी। जी सच कहूँ तो एक बार मुझे लगा था कि शायद क्लाइंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब हमें नमन की काबिलियत पे कोई शक नहीं। नैतिक भैया ना ही सिर्फ आपकी तारीफ कर रहे हैं भाई, बल्कि अपनी गलती भी मान रहे हैं। ही इज सो नाइस। व्हाट नाइस? ऑफिस में इतनी बार टोकते हैं मुझे, तुझे क्या पता? और इस सिचुएशन में अपनी गलती मानने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, सो जस्ट लेट इट बी। ऐसा नहीं है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। जस्ट फॉरगेट इट नमूस। और तू उनकी साइड क्यों लिए जा रही है? सिर्फ 2 दिन हुए अंशु और जसमीत को गए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितने समय से गए हुए। अनन्या तो दिन में 2-3 बार पूछ लेती है कि कब आएंगे कब आएंगे। मैं पूछती नहीं हूँ वर्षा, पर मन में तो मेरे भी यही है। काकी आप भी ना, बच्चे नहीं है वो दोनों। मैं जानती हूँ वो बच्चे नहीं है, पर मैं तो माँ हूँ ना। क्या छोटी बहू तुम भी, लगता है मुझे ही घर में कोई सख्ती से नियम बनाना होगा कि घर में कोई भी अंशु और जसमीत के बारे में बात नहीं करेगा। हे भगवान, ताकि वहाँ दोनों बच्चों को हिचकियां बार बार आके परेशान ना करें। यही समय जब दोनों इतनी आजादी से घूम सकते हैं। एक बार घर गृहस्थी में पड़ गए तो फिर कहाँ मिलेगा समय। चलिए, अब जब तक वो दोनों वहाँ हैं, हम में से कोई उन्हें फोन करके परेशान नहीं करेगा। जब उनका मन होगा लौट आएंगे दोनों। हम पहले भी इतना कहाँ फोन करते थे जेठ जी, हालचाल ही तो पूछते हैं। हाँ, यही कोई दिन में 20-30 बार, है ना काकी? देखो तो इसे। भाभी, ये मिला मुझे, कुछ काम का है क्या? अरे ये कहाँ से मिला? ये तो डुग्गू का है, कब से ढूंढ रहा है वो। कहाँ था? लला के बिस्तर के नीचे से। अब आप ही रखिए संभाल के। क्या है ये डुग्गू को मिला था स्कूल में, जब उसके स्कूल में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किसी की केयर करना, शेयर करना, थैंक यू, वेलकम बोलना, तब उसको देते हैं। वैसे डुग्गू को भी मिला था। कितना अच्छा लगता है ना जब अपने बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। एक बात बताऊं, आज जब नैतिक ने नमन की तारीफ की ना, मेरी छाती गर्व से इतनी चौड़ी हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ छोटी माँ, मैं समझ सकती हूँ। माँ के लिए तो अपनी खुशी से ज्यादा ना उसके बच्चे की खुशी होती। अक्षरा, एक बात का डर है मुझे लगता है नमन को अपनी ये छोटी सफलता बहुत बड़ी लगने लगी है। आज उसकी बातों से लगा मुझे ऐसे। हेलो, I love you। क्या कहा आपने? यही तो प्रॉब्लम है। अगर रोमांस करो तो प्रॉब्लम, रोमांस ना करो तो प्रॉब्लम। शादी के काफी सालों बाद बिना मतलब के आई लव यू बोलो तो शक ही होता है, और क्या होगा? ऐसा नहीं है शौर्य, कुछ लोग ना शादी के बाद भी कहते रहते हैं। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, शहर में ना एक नया इंटरनेशनल स्कूल खुला है, बस उसकी ही साइट पर चेक कर रही थी कुछ। शौर्य, क्या स्कूल है? क्यों, दोबारा जॉब करने का इरादा है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी ना कि अनन्या को उसमें डालेंगे। क्यों, कुछ खराबी है क्या जहाँ वो जा रही है? कोई नहीं, लेकिन जब बेटर चीजें अवेलेबल हैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए ना। ठीक है वर्षा, इस बारे में मैं आके बात करता हूँ। बाय बाय। अरे, इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो? अब इतने दिनों के बाद, I mean, इतने घंटों के बाद मिलोगी तो डेस्परेट तो होऊंगा ही ना। फॉर यू, तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। थैंक यू।